इति देवा पुरा प्रेता शक्तेन हरये परम ददौ स्वसाम्यं त्यर्थे देव संघम च पश्यति। नंदीश्वर कहते हैं कि उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी के ऊपर क्रोध आया कि ब्रह्मा ने ये क्या किया, अपनी भवों के मध्य से एक अद्भुत पुरुष को प्रकट किया, उसका नाम रखा गया भैरव। भैरव ने भोलेनाथ को प्रणाम किया, आज्ञा दीजिए। शिव जी ने आज्ञा दी, तुम अपनी तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। जैसे ऐसा आदेश पाया तो भैरव जी ने ब्रह्मा के केस को बाएं हाथ से पकड़ लिया और दाहिने हाथ में तलवार निकाल ली। ब्रह्मा थर थर कांपने लगे। तो कहते भैरव ने शीघ्र ब्रह्मा जी का, जिस मुंह से उन्होंने झूठ बोला था, ब्रह्मा के उस समय 5 सिर थे, तो 5वां सिर काट लिया और बाकी अन्य सिरों को काटने के लिए तलवार उठाई। ब्रह्मा जी भैरव जी के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे। इधर विष्णु भगवान भी डर जाते हैं, आंसू गिराते हुए बच्चों के समान शिव जी के चरणों का आश्रय लेते हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, भोलेनाथ प्रारंभ में आपने ही तो कृपा करके इनको 5 सिर प्रदान किया था, अतः इन्हें क्षमा करके प्रसन्न हो जाइए। शिव जी अपने गणों के बीच में प्रकट हो गए, भैरव को आदेश दिया, शांत हो जाओ। ब्रह्मा से कहते हैं, भोलेनाथ तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया, इसलिए आज से तुम्हारा स्वागत नहीं होगा। तुम स्वागत वाले स्थान से, उत्सव वाले स्थान से तुम्हें विहीन किया जाता है। ब्रह्मा जी शिव जी को प्रणाम करते हैं, महाराज हमारा 5वां सिर हमें दे दीजिए। हमारे भोलेनाथ कहते हैं, जो अपराधी है उसको दंड देना आवश्यक है और आगे तुम लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तुम जो है गणों के आचार्य हुए, वहीं तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण न होता। तब से नियम हो गया, हर यज्ञ में ब्रह्मा जी का स्थान होता है, ब्रह्मा जी का पूर्णपात होता है और यज्ञ में ही ब्रह्मा की पूजा होती है। ब्रह्मा जी से ऐसा कहा करके अब उस केतकी के पुष्प से भगवान ने कहा, रे केतकी दुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतकी भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगा कि हे नाथ, कुछ तो मेरे साथ अच्छा करें, मेरे पापों को दूर करें, आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी ने कहा, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। अब हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन तू मेरे भक्तों के योग्य है और तेरा भी जन्म सफल हो जाएगा। जहाँ मेरी मंडप रचना होगी, मेरी मंडप रचना में तुम्हारा प्रयोग होगा। इस प्रकार से हमारे भोलेनाथ जी केतकी ब्रह्मा विष्णु पर कृपा करके देवताओं की सभा में आए। देवताओं ने उनकी पूजा की और उसके बाद वो कैलाश पर्वत की ओर पधार गए। भगवान कैलाश पर्वत पर की सभा में बैठ गए और वह दोनों देवता ब्रह्मा और विष्णु हाथ जोड़ करके शिव जी के दाएं बाएं जा करके बैठ गए। तो भगवान भोलेनाथ ने बड़े ही उत्तम वस्त्रों से उनका सत्कार किया, सम्मान किया, जनेऊ पहनाया, उत्तरीय दिया, माला पहनाए, रेशमी वस्त्र दिया, तांबूल दिया, चंदन दिया, ये सब बहुत जो है उनका स्वागत सम्मान किया और समझाया कि आज के बाद दोनों लोग आपस में लड़ना नहीं। तो सारी चढ़ाई हुई वस्तुओं को जो है वितरित कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, दिन में तत्तता पुण्यम भविष्यति महातरम शिवरात्रि दीख्याता तिथिरेशा मम प्रिया। संयोग से जब विष्णु और ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ का सम्मान किया, उनका पूजन किया, उस समय शिवरात्रि थी। तो शिव जी कहते हैं कि इस महान दिवस में जो आप लोगों ने हमारी पूजा के उस समय संतुष्ट होता हूँ। आज से ये दिन जो है शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा और ये बड़ा ही पवित्र दिन होगा, मेरी बड़ी ही पवित्र तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर मतलब शिव जी की पिंडी की पूजा करेगा वो सृष्टि का विधायक बनेगा।
कितने दिन पूजा करेगा? यत फलम मम पूजायाम वर्षमेकं निरंतरम तत्फलम लभते सद्यः शिवरात्रौ मदर्चनात्। अगर कोई जितेंद्रिय रह करके 1 वर्ष तक मेरी निरंतर पूजा करे तब वो बड़ा तपस्वी होगा 1 साल पूजा करने पर। लेकिन जो 1 दिन शिवरात्रि को ही मेरी तिथि पर सारे संसार से प्रपंचों से दूर होकर के शुद्ध भाव से मेरी पूजा करेगा, उसको 1 वर्ष की पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जैसे जब चंद्रमा दिखाई देता है, अमावस्या का उस पूर्णिमा का चंद्रमा आता है तो समुद्र में उभार आ जाता है, ज्वार आ जाता है, वैसे ही ये दिन भी जो है मेरी भक्त को बढ़ाने वाला है। मेरा स्तंभ लिंग स्वरूप जो पहले प्रकट हुआ वो आर्द्रा नक्षत्र है। भोलेनाथ कहते हैं अगर कोई अगहन के महीने में आर्द्रा नक्षत्र में पार्वती के सहित मेरे रूप का या मेरे बेरलिंग का दर्शन करता है, पूजन करता है, वो मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल होता है। शिवरात्रि को शिवलिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। और अगर पूजन हो जाए तो पूजन का फल तो वाणी से नहीं कह सकते। इसके अलावा भोलेनाथ कहते हैं कि जहाँ तुम लोगों ने युद्ध किया और जहाँ मैं लिंग स्वरूप से प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा और ये पूजन के समय छोटा हो जाएगा। भुक्त मुक्त प्रदायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला होगा। विश्व में इसका नाम होगा अरुणाचल। और यहाँ अगर कोई शरीर छोड़ेगा तो उसको मुक्ति प्राप्त होगी। उधर ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी उन सबको शिव जी ने अमृत वर्षा करके जीवन प्रताप किया और उन दोनों की शत्रुता को ये करके समाप्त कर दिया। मेरे सकल और निष्कल 2 स्वरूप हैं, जैसा और किसी का नहीं है, इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। एक तो हमारा ये लिंग स्वरूप है और दूसरा निष्कल सकल स्वरूप ईश्वर है। दोनों ही रूप सिद्ध हैं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम दोनों लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया। तुम्हारे भ्रम को दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब घमंड छोड़ो और भक्ति में लग जाओ। इस प्रकार से भगवान ने शिव और ब्रह्मा दोनों को है उनका प्रबोधन किया और उनको संतुष्ट किया। तो ब्रह्मा शिव जी ने दोनों ने एक साथ प्रश्न किया, सर्गादि पंचकृत्यस्य लक्षणं ब्रूहि नो प्रभो। आपने भी कहा उसकी व्याख्या करें, ये सर्गादि पंचकृत्य क्या है, इनका लक्षण सुनाइए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे जितने कार्य हैं वो सब सामान्य नहीं है, ज्ञान से ग्राह्य है। बाहर से देखने में कुछ प्रतीत नहीं होता। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये 5 मेरे कार्य हैं जो जगत में नित्य सिद्ध हैं। इसमें संसार के आरंभ का नाम सर्ग, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट करने का नाम संहार, अदली बदली का उत्क्रम तिरोभाव और संसार या सर्ग से मुक्त होने का नाम है अनुग्रह। ये मेरे 5 कृत्य हैं। इन 5 कर्मों के द्वारा ही मैं संसार का संचालन करता हूँ और जो इसमें सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त है। इन 5 कृत्यों को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं, चारों दिशाओं में मेरे 4 मुख हैं और इन चारों के मध्य में 5वां मुख है, जिसे विद्वान जानते हैं। और तुम दोनों ने अपनी तपस्या से सृष्टि स्थिति दोनों कृत्यों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संसरण और तिरोभाव दोनों ही कृत्य प्राप्त किए हैं, किंतु अनुग्रह वाला 5वां कृत्य कोई भी आज तक नहीं पाया। और अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने उस कर्म को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। अब तुम्हारे भूलने से सृष्टि की स्थिति के लिए रूप, यश, कृत्य, वाहन, आयुध इत्यादि सब मुझे अपने योग्य संग्रह करना पड़ा, क्योंकि तुम लोगों ने मूर्ता आई। अब तुम चाहते हो तो जा करके मेरे ओंकार नामक मंत्र का जप करो, जिससे तुम लोगों के अंदर कभी अभिमान ना उत्पन्न हो। इस प्रकार से नंदीश्वर कहते हैं कि जब उमा सहित शिव जी ने
उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा विष्णु को ये उपदेश दिया था। तभी से शिव ब्रह्मा और विष्णु के गुरु हो गए। ब्रह्मा विष्णु उनके आत्म स्वरूप हो गए और उन्होंने शिव जी को समर्पण कर दिया। शरणागत स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा विष्णु ने हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया। नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवलिंगिने नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च नमः पंचमुखायते। अब ऋषि लोग सूर्य से पूछते कि महाराज तो बड़ा सुंदर हुआ, अब हमें आप बताएं कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, कौन से लक्षण का शिवलिंग लाया जाए और किस देश अथवा काल में किस प्रकार से उनकी पूजा करें, ये सब बताएं। तो सूर्य जी कहते हैं ऋषियों, गंगा अधिक पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी चाहो वैसी शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल में अथवा तेजस धातुवाद से बना हुआ जैसी रुचि हो वैसे शिवलिंग की स्थापना करें। चल मूर्ति बनानी हो तो बहुत छोटी बनावें और अचल मूर्ति बनानी हो तो बड़ी बनावें। शिव जी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को बैठावें। मिट्टी पत्थर लोहा आदि के सांचे से नहीं धातुओं का 12 अंगुल का शिवलिंग उत्तम माना गया है। अगर इससे छोटा होगा तो छोटा फल देगा, अधिक अंगुल का होने पर कोई दोष नहीं है। लिंग या वेद मूर्ति दोनों को ही पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग के 2 स्वरूप माने गए हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर लिंग तरु गुल्म लता आदि हैं और जंगम कहा गया कृम कीटक आदि को। विद्वान जन स्थावर जंगम में इन्हीं को संभाल करके सुख पूर्वक अनुराग रखते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। कोई कोई भक्त तो ऐसा ध्यान करते हैं शिव जी पार्वती को गोद में बैठा करके रखे हैं, ऐसे भगवान की पूजा करते हैं। गुरु के द्वारा जान करके स्नान वस्त्र गंध पुष्प धूप दीप तांबूल नैवेद्य अर्घ्य तर्पण नमस्कार इत्यादि करे, इससे शिव पद की प्राप्ति हो। लिंग चाहे मनुष्यों के द्वारा स्थापित किए गए हैं और चाहे प्राचीन काल से ऋषियों के द्वारा स्थापित किए गए हैं, चाहे नए स्थापित किए गए हों अथवा स्वयं प्रकट हो स्वयं हो, सबके पूजन की विधि एक ही है और पूजन में 5 वैदिक मंत्रों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मंत्र उन्होंने बताया, ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। आगे कहते हैं कोई नियम पूर्वक शिव जी का दर्शन करता है नित्य तो उसे शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। पीसी हुई मिट्टी में गोबर मिलावे अथवा कनेर के फूल अथवा अनेक प्रकार के फल अथवा गुड़ अथवा मक्खन अथवा भस्म अथवा अन्न जैसी ही इच्छा हो उसी से शिवलिंग का पूजन कर लें, इसमें कुछ निषेध नहीं है। शिव जी सर्वत्र फलदायक हैं। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त लिंग दान अथवा लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग के सामने बैठ करके नित्य 10,000 प्रणव मंत्र का जप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय 1,000 मंत्र का जप करता है उसे शिव की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय के जप में प्रणव लगाना चाहिए, ओम नमः शिवाय। तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्व मंत्र लेना योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए, उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है, ब्रह्मज्ञ चाहिए। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना चाहिए, लगाना चाहिए और मंत्र वर्ण में नमः शब्द कहें। मतलब पुरुष जपे तो नमः शिवाय, स्त्री जपे तो शिवाय। इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र का जप कर लेता है वो शिव जी के समान हो जाता है। जो 1, 2 अथवा 3 अथवा 4 करोड़ मंत्र जप करता है तो ब्रह्मादिक पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार का जब जप और पूजा का क्रम चले तो नित्य 1-2 ब्राह्मणों को भोजन कराते रहना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही शिव की प्राप्ति होती है। यदि कोई ब्राह्मण अथवा शिव भक्त भक्ति पूर्वक नित्य प्रति
1008 गायत्री मंत्र का जप करे या नित्य वेद मंत्र सूक्त को जपे तो वो शिव पद को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगता है, भगवान के बहुत सारे मंत्र हैं, उसको ही जपना चाहिए। कहते हैं यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जप करता है नित्य तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। विद्वान को चाहिए जब अंतिम समय आए, मरने का समय आए, तो जा करके शिव क्षेत्र में मरने तक निवास करें। जैसे अपने यहाँ भी परंपरा है, बहुत सारे लोग काशी जाते हैं शरीर छोड़ने के लिए। जहाँ कहीं मनुष्यों के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की जाती है वहाँ 100 हाथ चारों तरफ एक पुण्य क्षेत्र माना गया है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ ऋषियों ने शिवलिंग की स्थापना की है वहाँ के चारों तरफ 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। और जो लिंग भूमि से स्वयं निकले हुए हैं, स्वयंभू शिवलिंग है, वहाँ पर 4000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना गया है तथा उसका पुण्य भी वैसे ही अधिक होता है। महापुरुषों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्रों में कुआं, बावली, तालाब आदि का होना आवश्यक है। इसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा कल्याणप्रद है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 अथवा 1 रात अवश्य ही रहना चाहिए। इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। कलयुग में तो ये बहुत सरल उपाय कहा गया है। ऋषियों ने प्रार्थना किया सूर्य जी से, महाराज अब हमें भगवान के ऐसे ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए जिनका आश्रय लेकर के स्त्री पुरुष सभी जो है शिव पद को प्राप्त करते हैं। इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ ये भी बताएं। और सूर्य जी ने कहा, ऋषियों सुनो, मैं श्रद्धा पूर्वक तीर्थों की महिमा का वर्णन करता हूँ। 50 कोटि वेस्तेण सशैल वन कानना शिवाज्ञा हि पृथ्वी लोकम धृत्वा च तिष्ठति। कहते हैं इस भूमि का विस्तार 50 करोड़ ऐसा माना गया है। जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याण के लिए भगवान ने अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त जो है ऋषियों और देवताओं के ग्रहण से लोक की रक्षा करने के लिए भगवान कहीं कहीं स्वयं प्रकट हुए हैं। कुछ क्षेत्र भगवान के ऐसे हैं जिनमें सर्वदा स्नान, दान, जप आदि करना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो दुख दारिद्र्य मनुष्य को घेर लेता है। ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करके पुनः मनुष्य को प्राप्त करता है। सूर्य जी कहते हैं, मनियो तीर्थ क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। इसलिए पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप नहीं करना चाहिए। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी को बड़ा ही पवित्र माना गया है। उसके तट पर निवास करने वाला व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। हिमालय से जो निकली हुई गंगा, उनको सप्तमुखी गंगा कहा गया है, पतित पावन है। उनके तट पर निवास करें अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं भोलेनाथ के, जिनमें जाकर के रहें। सोनभद्र के तट पर रहें, उसमें स्नान करें। वहाँ व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर जाकर के निवास करें, जो 24 मुखों वाली हैं और वैष्णव पद प्रदान करने वाली हैं। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी, महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर जाकर के बसें। वहाँ निवास करने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। 21 मुख वाली गोदावरी रुद्रलोक को देने वाली है। 18 मुख वाली कृष्णवेणी नदी विष्णुलोकदायक, 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्मलोकदायक, सुवर्णमुखी नदी जो 9 मुख वाली है, ब्रह्मलोक से जो अच्युत हो गए प्राणी गिर गए हैं उनको अपने तट पर जन्म देती हैं। सरस्वती, पंपा, जन्या, श्वेत नदी, महापुण्य, कावेरी, इनके 27 मुख हैं। ये सभी नदियाँ पुण्य देने वाली, शोभ प्रदान करने वाली, स्वर्ग देने वाली। इनके तट ब्रह्मा विष्णु के पद देने वाले बताए गए हैं। भगवान भोलेनाथ के सभी पुण्य क्षेत्र शिव लोकदायक हैं।
और अभीष्ट फल देने वाले हैं। इन सभी नदियों में जा करके स्नान करना, इनके क्षेत्र में निवास करना, इनके लिए अलग अलग पर्वों का नियम बनाया गया है। उन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है उसके महात्म्य के अनुसार उत्तमोत्तम फलों को प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं यदि कोई सदाचार, सद्वृत्ति, सद्भावना से इन नदियों के तट पर निवास करता है तो अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेता है। लेकिन भूल बस भी अगर इन पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा सा भी पाप कर गया तो मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्यों का क्षय हो जाता है। और कहते हैं उस पाप के लिए तुरंत प्रायश्चित करे, भगवान से क्षमा याचना करे। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो मानसिक पाप होता है वो वज्रलेप के समान होता है, कल्प कल्पांतक नहीं छूटता है, केवल ध्यान से ही छूटता है। जप और ध्यान और तपस्या से शरीर को सुखाना चाहिए, तब कहीं जा करके इन पापों से छुटकारा प्राप्त होता है। इस संसार में निष्पाप जीवन ही बिताना उचित है और मनुष्य को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है जब वो अपने जीवन को निष्पाप बनाने का प्रयास करता है। ऋषयुचुः सदाचारं श्रावयासु येन लोकान् जयेत् बुधाः धर्माधर्ममयान् ब्रूहि स्वर्ग नारकदांस्तथा। अब ऋषियों ने प्रार्थना किया कि महाराज ये तो सब आपने बताया, लेकिन अब सदाचार बताएं, कौन सा सदाचार है जिससे प्राणी लोगों को जीत लेता है। लोग कहते हैं कि सदाचारी सर्वत्र विजयी होता है, सदाचारहीन मनुष्य सदा परास्त होता है। इसलिए आपने बताएं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किसके करने से स्वर्ग और नरक में जाना पड़ता है। सदाचार पालन करने वाला ब्राह्मण ही ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो वेद का अभ्यास करने वाला उसे विप्र कहा गया है। सदाचार, वेदाचार, विद्या, इनमें से एक एक गुणों से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। और जो कम से कम आचार संहिता का पालन करे और राजा के यहाँ नौकरी करे उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्राह्मण खेती करता है अथवा व्यवसाय करता है वह वैश्य ब्राह्मण कहा गया है। और जो ब्राह्मण स्वयं ही धरती पर हल चलाता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया। सूत जी कहते हैं ऋषियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लिए उचित है कि सूर्योदय के पहले से उठें और अपने इष्ट देव का ध्यान करें, फिर अपनी उन्नति के लिए धर्म अर्थ का और अपने पर आने वाली आपत्तियों का अपने आय व्यय पर पूर्णतया विचार करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, इससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि के अंतिम प्रहर को उषा काल कहते हैं। इसमें उठकर ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मज्ञ, ब्रह्म में जो रत हो, ब्रह्म की उपासना करता हो, घर से थोड़ा दूर जा करके शौचादि कर्मों से निवृत्त होकर के मुख शुद्धि त्याग करे, जल के देवताओं को प्रणाम करके स्नान करे। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर के स्नान करना उत्तम है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घुटने तक जल में मंत्र से स्नान करें। उस तीर्थ के जल से वहाँ के तथा अपने देवता को तृप्त करें, उनका तर्पण करें। धोती पहन करके पांचों प्रकार के वस्त्र को धारण करें। गीले वस्त्र को वहाँ बिना साबुन के धोएं और अपने पितरों को तृप्त करें। आचमन करके संध्योपासन करें, गायत्री के मंत्र को जपें और सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। प्रातः काल सूर्य के अनुवाक से, संध्या में अग्नि के अनुवाक से प्रोक्षण करें। संध्या के समय पश्चिम की ओर मुख करके प्रातः एवं मध्याह्न के समय अंगुलियों में जो है तीर्थ देवता को जल दें। फिर अंगुलियों के क्षेत्र से सूर्य भगवान को अस्त होता हुआ देखें, प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। संध्या से पहले संध्या न करें, समय से संध्या हो जाने पर ही संध्या करनी चाहिए। नित्य प्रति जितना जप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपे। गायत्री जपने का ये प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री जप पूरा करें तथा भगवान शिव की भस्म धारण करें, क्योंकि भगवान शिव की भस्म से पवित्र कुछ भी नहीं है। जो भस्म को मस्तक पर धारण करते हैं समझो यमराज भी उनके सामने आ नहीं सकते, रुक नहीं सकते। इस प्रकार से देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है।
अब जीव और ब्रह्म को एक मान करके प्रणों का नित्य जप करें, अभ्यास करें। समझें कि रुद्र भगवान ही तीनों लोकों की सृष्टि के रचने वाले और पालन करने वाले, संहार करने वाले। इस प्रकार से ब्राह्मण को उचित है कि नित्य 1000 गायत्री मंत्र का जप करे। जो इस प्रकार से जप करता है वो निश्चित रूप से ब्राह्मण हो जाता है। सोहम भावना से जप करता हुआ जीव को परब्रह्म परमात्मा से जुड़ना चाहिए। इस प्रकार का 1000 बार का जप ब्रह्म पद और 100 का जप इंद्र पद देने वाला है, तथा इससे कम जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि ब्रह्म पद प्राप्त होने के लिए है। जप कहाँ करें? नित्य जप सूर्य के सम्मुख करें। 70 वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसा करें। फिर उसके बाद संन्यास ले ले। नित्य प्रातः काल 12000 ओंकार का जप हिसाब से करके महीने भर में 1.5 लाख जप पूरा करे, इससे कम न हो। उसी को सच्चा सन्यासी कहा गया। यदि इस प्रकार मंत्र पूरा नहीं करता है तो सन्यासी होने का अधिकारी नहीं है। जो इस प्रकार से मंत्र ग्रहण करता है उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं, अन्यथा वह रौरव नाम के नरक में जाता है। ब्राह्मण को चाहिए कि सर्वदा ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करे। इससे धर्म और धन तो संचय होगा ही, परंतु अपनी मनसा पूर्ण करने वाला गृहस्थों का धर्म है। धर्म से ही धन आता है, अर्थ से भोग, भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है। लेकिन अधर्म से पैदा किए हुए धन के उपभोग से मोह प्राप्त होता है, तो वैराग्य नहीं आता है। इसलिए धर्म 2 प्रकार का कहा गया। एक धर्म अपने शरीर से किया जाता है, दूसरा धर्म धन से किया जाता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। शरीर से तप करें और धन से धर्म करें। निष्काम कर्म से शुद्धि होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप ही मुख्य था और कलयुग में तप जो है किनारे हो गया। कलयुग में धन मुख्य हो गया। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। त्रेता में तप से ज्ञान की प्राप्ति होती है। द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में कीर्तन से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। हिंसा को अधर्म का बहुत बड़ा स्वरूप माना गया है, अहिंसा को धर्म का स्वरूप माना गया है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक दाल रोटी चलाने का खर्च देता, उसकी जीविका चलाता है, तो उसे ब्रह्मलोक का प्राप्ति होती है। 1000 चांद्रायण व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वो जो कुछ आत्म विचार, कीर्तन, श्रवण इत्यादि करता है उसका आधा फल दाता को पहुंचता है। इस प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वो जो चीज ले उसका अंश अथवा सभी यथावसर दूसरों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों के द्वारा पाप का संशोधन करे, अन्यथा वो ब्राह्मण रौरव नरक में जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने प्राप्त किए हुए धन का, अपनी कमाई के धन का 3 भाग करे। धर्म, वृद्ध, नित्य नैमित्तिक काम कर्म। धर्म, पहला हिस्सा धर्म में लगावे। धर्म लगाने से धन बढ़ता है। बचत का कोष निश्चित करे, किसी को पीड़ा न हो और अपना थोड़े में निर्वाह करे। यदि कृषि से उत्पन्न खेती से आया हुआ धन हो तो पाप शुद्धि के लिए खेती की कमाई का 10वां भाग दान कर दे। बाकी शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार चलावे, अन्यथा रौरव नरक में पड़ेगा, अथवा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, अथवा अन्न का पैदा होना बंद हो जाएगा। ऐसे ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान देना चाहिए, कहीं मना नहीं करना चाहिए। कोई मांगने वाला आ जाए कुछ देना चाहिए। बुद्धिमान को उचित है कि वो दूसरों का दोष दूसरों से न कहे, सुना और देखा भी न कहे। किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी बात न कहे, ऐसा प्रयास करें। प्रातः सायं दोनों समय संध्या अग्निहोत्र करें। दोनों समय ना हो सके तो एक समय तो अवश्य ही करना चाहिए। कभी न बुझने वाली अजस्र अग्नि स्थापित करें, अथवा केवल जप मात्र करें, अथवा केवल सूर्य भगवान को प्रणाम ही नित्य करें। इस प्रकार
आत्म कल्याण का इच्छुक यथा विधि नित्य ही ब्रह्म यज्ञ और देव पूजन किया करे। जो इस प्रकार नित्य अपने गुरु और ब्रह्म को पूजते हैं वह सभी सुख के भागी होते हैं, शिव पद को प्राप्त होते हैं। दोबारा भगवान का नाम लेते हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम